जब राजस्थान के साथ साथ पूरे विश्व में, पूरे भारत में जब कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा था, उस समय राजस्थान की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक कोविड स्वास्थ्य सहायक की भर्ती निकाली थी। उसके तहत 28,000 को युवाओं को उसमें शामिल किया था। इसके तहत उन्होंने 32 जिलों के 194 विधानसभा क्षेत्र में लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 200 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को शामिल किया था। यानी कि 12,000 पंचायतों में लगभग 2 से 3 प्रत्येक पंचायत में सीएचए लगाए थे। फिर जब कोरोना दौर चला, उस टाइम में हमने वैक्सीनेशन करके, हमने सैम्पलिंग करके और भी जैसे पोलियो वगैरह के टीके लगवाए, और हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी। उस टाइम हमने जो कार्य है लगातार किया। एक दिन जैसे संडे की छुट्टी होती है और कर्मचारियों की, पर हमारी कोई भी छुट्टी नहीं होती थी। हमारा कोई टाइम नहीं होता था। जब कॉल आ जाता था सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम टीकाकरण करते थे। टारगेट दिया जाता था, उस टारगेट के तहत हम कार्य करते थे। पर जैसे ही कोरोना काल का थोड़ा रुख नरम पड़ा, 31 मार्च को 2022 को हमें नौकरी से निकाल दिया गया। और उसके बाद 1 अप्रैल से हम यहाँ पे शहीद स्मारक पे लगातार धरना दे रहे हैं। पिछले 35 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इस दौरान हमने बहुत सी ऐसी एक्टिविटी की हैं जिनसे सरकार को चेतना आए। पर अभी तक कोई भी ऑफिशियली सीएम साहब से या सीएम साहब के सचिव से कोई भी ऑफिशियली मुलाकात नहीं हुई है। पर जिस तरीके से सरकार हठधर्मिता अपना रखी है, उसको देखते हुए ये लगता है कि सरकार को उस टाइम जब कोरोना का रुख बहुत ही निराला था, बहुत ही भयानक था, उस समय राजस्थान की सरकार ने जो हमारे कार्य पे वाहवाही लूटी थी, हमारे कार्यों पे वाहवाही लूटने का काम किया था, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, राजस्थान का कोई मॉडल हो, उसी तरीके का अब संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार को हमें संविदा कैडर में शामिल करते हुए हमारे भविष्य को सिक्योर करना चाहिए। और जिस तरीके से अशोक जी गहलोत कहते हैं कि मैंने ओपीएस लागू करके पूरे देश में संदेश देने का प्रयास किया है, तो हम भी कह देना चाहते हैं कि राजस्थान के साथ साथ अलग अलग जो प्रदेशों की सरकार है, उन्होंने कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की थी। और अगर राजस्थान की सरकार कोविड स्वास्थ्य सहायकों को संविदा कैडर में शामिल करती है, तो ये पूरे देश में संदेश जाएगा और स्वास्थ्य सहायकों का भविष्य सिक्योर होगा। इसी तरीके से वो ओपीएस जैसी स्कीम हमारे साथ लागू करके संविदा कैडर में शामिल करके वो एक संदेश दे सकते हैं, पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं। और पिछले अभी 3 तारीख को हमने गहलोत साहब का जन्मदिन भी मनाया, 41 पाउंड का केक भी काटा, और एक हमने हेल्पलाइन नंबर जारी करके यहाँ से जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, अगर कोरोना काल में हम लोगों की जान बचा सकते हैं, तो गहलोत साहब के जन्मदिन पे हमने एक अभियान चालू किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पेशेंट को जयपुर में ब्लड की आवश्यकता है, तो उसे ब्लड देने के लिए आंदोलन स्थल से व्यक्ति जाएगा, उन नंबर पे कॉल करके कोई भी ब्लड ले सकता है। इस तरीके से हमने पानी के परिंदे भी लगाए हैं। पर जिस तरीके का सरकार का रुख रहा है, तो उसको देखते हुए हमें संवेदनशील सरकार कही जाने वाली राजस्थान की सरकार में कहीं भी संवेदनाएं दिखाई नहीं दी हैं। हालांकि कई बार मुलाकात हुई है, पर ऑफिशियली मुलाकात कोई भी नहीं हुई है। और हर बार सरकार यही कहती है कि आंदोलन खत्म कीजिए। सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं वो यही कहते हैं आंदोलन खत्म कीजिए, उसके बाद वार्ता करेंगे। और हम ये कह देना चाहते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा आंदोलन बता दीजिए जिसमें आंदोलन खत्म करने के बाद वार्ता स्टार्ट हुई है वो। और ये सरकार, राजस्थान की सरकार हमसे क्या चाहती है, आंदोलन खत्म किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आंदोलन खत्म करने की अगर शर्त है तो वो संविदा कैडर हैं, हमें हमारी नौकरी दीजिए, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। नहीं तो राजस्थान के युवा जो पिछले 5-6 दिनों में जिला स्तर पे और सर्व समाज के लोगों ने पूरे 32-33 जिलों में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे कलेक्टर का घेराव करके कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, उसी तरीके से तहसील मुख्यालय पे भी हम कलेक्टर को घेराव करेंगे और ज्ञापन देंगे। और आने वाली 12 तारीख को जो नर्सेज डे है, उस पे हम यहाँ पे बहुत बड़ी नर्सेज महापंचायत करने वाले हैं, जिसमें नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी सामाजिक संगठन हैं, जो भी छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उनको इन्वाइट कर रहे हैं। और नर्सिंग के जो भी संगठन हैं उनको भी हम इन्वाइट कर रहे हैं। इस तरीके से हम राजस्थान में एक बहुत बड़ी नर्सेज महापंचायत कर रहे हैं।
और 13 तारीख से 13, 14, 15 को जो चिंतन शिविर उदयपुर में कांग्रेस का होने वाला है, उसको अगर समय रहते सरकार कोई ठोस कदम हमारे लिए ठोस फैसला नहीं लेती है तो उस चिंतन शिविर को हम चिंता शिविर में तब्दील करने का काम करेंगे। और प्रशासन को भी हम ये कह देना चाहते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके की गांधीवादी व्यवस्था हमने लागू कर रखी है उसी तरीके का गांधीवादी रुख अपनाए रखें। और हालांकि प्रशासन कुछ स्तर पे कोऑपरेट कर रहा है, कुछ स्तर पे हमसे मतलब हमें संघर्ष भी करना पड़ रहा है, पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं हम ये चाहते हैं कि हमें सफलता जरूर मिले और हम सफलता लेके ही यहाँ पे उठेंगे। पिछले 35 दिनों से बैठे हुए हैं, हमें 35 महीने भी अगर बैठना पड़ा तो हम संघर्ष करते हुए यहाँ पे बैठे रहेंगे और हम अपना हक नौकरी लेके ही उठेंगे। सीएचए एकता जिंदाबाद, सीएचए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो, सरकार होश में आओ, होश में आके काम करो, सीएचए को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, सीएचए को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, सीएचए को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, गलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीएचए को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, सीएचए को नौकरी दो, सीएचए एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीएचए एकता जिंदाबाद, सीएचए एकता जिंदाबाद, गलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गलो सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश